नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक बढ़िया सा स्टॉक है जो कि एक 70% का रिटर्न बॉटम से लेके बढ़िया से दिया है ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन में। ये वॉल्यूम देखेंगे, देखो बढ़िया से कैंडल है, लेकिन ये कैंडल का लॉजिक हमें देखने से इम्पोर्टेंट ये है कि ये 70% रिटर्न से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। आइए सिंपली बात करता हूँ मैं टेक्निकल के हिसाब से। हम एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे देख रहे हैं, सिंपल बात जो हम ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेक्निकली हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हुआ, धीरे धीरे प्राइस करके नीचे डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हुआ। लास्ट बायर कहाँ पे ट्रैप था, यहाँ पे था। उसके बाद कहाँ पे लास्ट ट्रैप था, यहाँ पे था। अब ये जो बायर ट्रैप था वो सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, और इसीलिए मैंने इस वाले ग्रीन कैंडल को यहाँ पर एज ए सप्लाई जोन मार्क किया है, जिसका सेलिंग आपको बढ़िया से देखने को मिलेगा। इतना बढ़िया सा जो मोमेंटम हुआ, यहाँ के फेडअप हुआ, वॉल्यूम देखेंगे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम आया। रीज़न क्या था, यहाँ से बाइंग की कोशिश हुई, सप्लाई जोन से सेलिंग की कोशिश, स्टॉक नीचे आया। ये हो गया अपना टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अगर आप कंपनी को फंडामेंटली पढ़ते हैं, टेक्निकली देखते हैं और आप उसको टाइम देते हैं ग्रो करने के लिए, तो ये छोटा सा मोमेंट भी आपको काफ़ी छोटा लगेगा। 70% का मोमेंट भी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके सिंपल कैलकुलेशन आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखे है कि ये जब स्टॉक का आईपीओ आया था तब से लेके प्राइस कहाँ तक पहुँची है अब तक। आईपीओ आया था ऑलमोस्ट 28 रुपीज़ के आसपास, लॉन्च हुआ जब तब 28 रुपीज़ की प्राइस थी पर शेयर। लॉट साइज था 4000 शेयर का। मैंने एग्जांपल के लिए जो शेयर्स लिए हैं वो HNI कैटेगरी में लिए है, जिसमें एक आध लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। आप उसका डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं तो वो रिटेलर के पास आ जाएगा। मतलब 4000 के बजाय आप कंसिडर कर सकते हैं 400 शेयर लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट था HNI के कैटेगरी के हिसाब से 1,12,000 का हो जाता, आपका 1,12,000 के बजाय 11,200 का हो जाता। अगर ये शेयर उस टाइम पे 28 का था तो एज ऑफ नाउ ये शेयर ऑलमोस्ट 1328, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 1307 पकड़ रहा हूँ, 1300 रुपये के आसपास। तो 4000 शेयर्स इंटू 1300 रुपये, लगभग 52 लाख हो जाते हैं। और ये 52 लाख में से आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, 51,16,000 का आपका नेट प्रॉफिट होता। कब से, आईपीओ आया था नवंबर 17 में, 10 साल भी नहीं हुए हैं। 10 साल के अंदर आपके 1,50,00,000 बन जाते, मतलब 11,000 से 11 लाख आप बना सकते, 11,000 से 5 लाख आप बना सकते थे। 11,000 से 5 लाख 10 साल में। ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जो आपका आईपीओ हमने यहाँ पे लिखा है, 1,12,000 जो आप इन्वेस्ट करके उसके 52 लाख बन होते आपके पास, ऑलमोस्ट 46% के रिटर्न, टाइम्स के रिटर्न आपके पास हो जाते। सोचिए आप, सिर्फ एक लॉट की वजह से, एक लॉट आपने कितने आईपीओ लगाए होंगे, कितने आईपीओ में आपने प्रॉफिट या तो लॉस किया होगा, कितने में प्रॉफिट होगा, कुछ में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे। लेकिन क्या ये सही टाइम था निकलने का? एक अच्छी कंपनी अगर आप पकड़ पाए, अगर अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और उसको टाइम दे ग्रो होने के लिए, तो वो चीज़ आपको कितने बढ़िया से रिटर्न दे सकती है। मान लेते हैं आपने ऐसे 5 आईपीओ में इन्वेस्ट किया, जिसमें से 4 भी फ्लॉप हो गए, तो भी आपके 11,000 इंटू 4 44,000 लॉस हो चुके। लेकिन एक ही जो ट्रेड चला उसने आपको ऑलमोस्ट 5 लाख का प्रॉफिट करके दे दिया। तो आप ऑन एन एवरेज फिर भी 4.5 लाख के प्रॉफिट में रहे। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए स्टॉक को आपको आईपीओ में अगर लेना है तो आईपीओ होल्ड करने के लिए लेना है, आईपीओ लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं लेना होता है। जो इन्वेस्टर है उसको पता है वो आईपीओ गेन के लिए नहीं, वो लिस्टिंग इसीलिए लेता है ताकि उसको बड़े टाइम के लिए होल्ड करना है, बड़े होरिज़ोन के लिए। लेकिन जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए देखते हैं वो यही देखते हैं कितने टाइम सब्सक्राइबर हुआ, सब्सक्राइब कितने टाइम हुआ, ग्रे मार्केट प्राइस क्या, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मान लेते हैं अगर आईपीओ आपने नहीं लगा होता आपको, या तो नहीं लिया होगा, 28-30 पे आया होगा, 28 बोला था मैंने, मान लेते हैं लिस्ट 33 पे हुआ, प्राइस भले ही चली गई 90, लेकिन वापस से आ तो गई 35 पे। हमने नहीं खरीदा, हमने कब खरीदा, मान लेते हैं यहाँ पे कप हैंडल का ब्रेकआउट आपको मिलेगा 85 पे, हमने 85 पे खरीदा विद कन्फर्मेशन। तो हमने जो बात करी थी कि 5 स्टॉक आप लेते हैं, मान लेते हैं कि उसमें से 3 प्रॉफिटेबल है और 2 लॉस मेकिंग है, तो ये जो प्रॉफिटेबल बनने वाले स्टॉक का अपना जो परसेंटेज बढ़ेगा वो इसी से बढ़ेगा। भले ही वो आपको 28 में ना मिला हो, लेकिन ये कप हैंडल के ब्रेकआउट के बाद आपको अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो 75 में, आप अगर 75-80 में आप खरीदते हैं तो ये जो 2 के बजाय आप 3 यहाँ पे कर सकते हैं प्रॉफिटेबल नंबर ऑफ ट्रेड्स। उससे क्या होगा, आपके ओवरऑल प्रॉफिट्स बने रहेंगे। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक देख सकते हैं, कप हैंडल बना, कप हैंडल के बाद आपको बॉटम टू टॉप फिबोनाची में भी प्राइस आई, एग्जैक्टली रिटेस्ट किया, यहाँ पे मिल जाता। अगर यहाँ पे मिस कर चुके आप तो यहाँ से वापस से देख सकते हैं, बॉटम टू टॉप फिबोनाची मार किया, एग्जैक्टली 50-60 एरिया में आई, वहाँ से बुलिश मोमेंटम मिला,
सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है। अभी जो 70% मोमेंटम आया है कहाँ से आया है, 50-60 के जोन से आया है। इसीलिए ऐसे स्टॉक ढूंढिए जो मल्टीबैगर है या मल्टीबैगर बनने वाले हैं, उसको टाइम दीजिए, सही लेवल पे एंट्री करिए और उस स्टॉक को ग्रो होने के लिए आप टाइम दे दीजिए। ये होता है एक इन्वेस्टर का माइंडसेट। ये नहीं होता है कि ये न्यूज़ चल रही है, मार्केट गिर गया, मेरे स्टॉक 20% गिर गए, 30% गिर। आप सिंपल सी बात सोचिए, अगर इस स्टॉक को यहाँ पे मैं 1 लाख से 50 लाख बनाने की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात यहाँ देखिए, आपको 4000 करंट वैल्यू चल रही है, 28 रुपये का शेयर था, लेकिन ये 30 रुपये से होके 80 रुपये 90 रुपये गया था, वापस से 40 पे आया, लेकिन इन्वेस्टर बैठा रहा। 40 रुपये से स्टॉक 137 गया, वापस 70 आया, वो बैठा रहा। जो स्टॉक 65 से 500 गया था, वापस वो 250 आया, 50% वहाँ से भी फॉल, वो बैठा रहा। तभी जाके वो 250 वाला स्टॉक वापस से 2000 तक गया है। आने वाले टाइम में ये मान लेते हैं कि 4000 चला जाए, 5000 चला जाए, लेकिन उसके पहले भी 1800 2000 से स्टॉक ये वापस 800 तक आया था। ये एक पेशेंस रहता है एक इन्वेस्टर में, और ये अगर पेशेंस आप में है तभी आप IPO को होल्ड कर पाएंगे या तो किसी अच्छे स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे। और यही पहचान होती है एक अच्छे इन्वेस्टर की। अच्छा इन्वेस्टर एक बेटर एनालिस्ट से ज़्यादा एक बेटर पेशेंस वाला आदमी होना चाहिए, तभी जाके वो स्टॉक को होल्ड कर पाएगा। लॉस मेकिंग स्टॉक कोई भी होल्ड कर सकता है, प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक अच्छे प्रॉफिट से रिटर्न आ जाए तब उसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम होता है। उसीलिए आपको एक पेशेंस इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, जो कि आने वाले टाइम में आपको एक की एज बनेगी एक वेल्दी इन्वेस्टर बनने में। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ IPO को किस प्रकार से लिया जाए, किस प्रकार से होल्ड किया जाए। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट रैंडम एग्जांपल बोल रहा हूँ, कोई सा भी आप स्टॉक ले लीजिए, अगर वो बढ़ने वाला है तो आपको वो कैसे पता चलता है। अगर आप IPO में नहीं ले पाए तो एक स्ट्रैटेजी होती है जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ हमेशा, एक बेस स्ट्रैटेजी। कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टॉक लेता हूँ IRFC का। यहाँ पे IPO आया, आपने IPO में स्टॉक लिया होगा तो बेटर है, नहीं लिया होगा तो क्या किया है यहाँ पे देख सकते हैं। मैं रेजिस्टेंस एरिया मार्क करता हूँ यहाँ पे। प्राइस एक 21 से लेके ऑलमोस्ट 22, ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल यहाँ तक स्टॉक IPO प्राइस के नीचे ट्रेड करी। 25 का लिस्टिंग था, ऑलमोस्ट 18, 19, 20 चला गया, लेकिन उसके नीचे ही प्राइस रही। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट मिला, RSI में 60 के ऊपर प्राइस गई, उसके बाद आपको आपके वॉच लिस्ट में रखना है। वापस रिटेस्ट किया, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। इस लेवल से आप अगर होल्ड करते हैं तो ये वाले टारगेट आप अचीव कर पाते हैं। 10 गुना स्टॉक कितने कम टाइम में हुआ है यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से स्टॉक 8 टाइम्स हो गया विद इन 1.5 ईयर्स मान लेते हैं। लेकिन ये होता है एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने का और आपको पेशेंस रखने का तरीका, कि आप भले ही आपका स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो गया, आपने बेचा नहीं। ये आपको बेचना तभी है जब आपके एक कंसिडरेबल प्रॉफिट बनने लगे। फॉर एग्जांपल 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना, ये वाले जोन में जब स्टॉक चला जाता है तब आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग चालू कर सकते हैं। 20% लॉट्स बुक करें, 30% लॉट्स बुक करें। इससे आपको क्या होगा, फोमो भी नहीं क्रिएट होगा और फेयर भी कम रहेगा। और यही एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है एक इन्वेस्टर में, कि उसको सोचने के लिए काफ़ी सारा टाइम मिलता है। और इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हुए पुराने वाले, आइए उसको स्टडी करिए, तभी आपको पता चलेगा किस प्रकार से मार्केट में सस्टेन करना है। रैंडमली कॉल बाय पुट ये सब करने से ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। आपको सीखना पड़ेगा इन्वेस्टर का माइंड क्या होता है। ये चैनल पे मैं डेडिकेटेडली स्टॉक्स के वीडियो इसीलिए डालता हूँ क्योंकि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ कि आप इन्वेस्टमेंट में आए, एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़े, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग में फंसे रहे। ट्रेडिंग आपको आज या तो कल के लिए पैसा थोड़ा दे सकती है या तो छीन सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है जो आपको आने वाले 15 साल के बाद पता चलेगा। आपने 15 साल पहले जो भी एफर्ट्स लिए हैं उसका 15 साल के बाद आपको क्या बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस लॉजिक से आप अगर IPO लेने में या तो सोचने में अगर मजबूर हो पाए तो मैं समझूंगा कि आज का वीडियो सफल हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।